हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ा रहा हूं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में अभी तक हमने 12 वीडियो को यहां से कंप्लीट कर लिया था। आज हम 13वीं वीडियो यहां पर देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, इसके बाद आप अगर आपने पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहली वाली वीडियो को देखिए। इसके बाद आपको इस वीडियो को देखना है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, अब परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन यहां से आपके निश्चित ही बनते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है? तो आज का अपना टॉपिक है आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? तो आपने का राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होने वाले हैं? तो अपने हैं आज के राष्ट्रीय राजमार्ग। ये आप यहां पर अगर अपन देखेंगे, मैंने कहा राष्ट्रीय राजमार्ग को अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं? तो आपने कहा इसे अपन लिखते हैं एनएच। क्या लिखते हैं? तो आपने कहा एनएच। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ध्यान से आपको देखना है। एक एक चीज यहां पर अपन क्लियर करने वाले हैं। मैंने कहा कि आज का अपना टॉपिक क्या है? तो आपने कहा राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं? तो आपने कहा इसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं एनएच। ये हाईवे वगैरह होते हैं जो बड़े बड़े, उन्हीं को अपन राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं। मैंने कहा इनको अपन एनएच बोलते हैं। एन का मतलब क्या होता है? तो आपने कहा अगर मैं इंग्लिश में इसका अर्थ निकालूं तो इसका मतलब होता है नेशनल। ठीक, जो राष्ट्रीय स्तर पर हो। अगर मैंने कहा नेशनल, और नेशनल को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? तो आपने कहा कि राष्ट्रीय बोलते हैं। ठीक, एच का मतलब क्या होता है? तो आपने कहा हाईवे। हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? तो आपने कहा राजमार्ग होते हैं। अगर मैं इन दोनों का अर्थ निकालूं तो मैंने कहा कि एन का मतलब आपका नेशनल होता है, एच का मतलब आपका हाईवे होता है। टोटल मिला दे तो इसे अपन क्या बोलेंगे? तो आपने कहा नेशनल हाईवे। ठीक, मैंने कहा हिंदी में क्या बोलते हैं? तो आपने कहा राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं कि नहीं? बोलो, राष्ट्रीय राजमार्ग बोलेंगे अपन। चलो, यहां पर हम राजमार्गों की चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि यहां पर जो एनएच है वो कितने हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में टोटल कितने हैं? तो आप कितने बताओगे? तो यहां पर आप बताओगे 200 से अधिक। कितने? तो आपने कहा 200 से अधिक यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं अपने। ठीक, अपन को 200 नहीं पढ़ना है, अपन को इंपोर्टेंट फैक्ट यहां पर देखने हैं जो बहुत ही ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने कहा एनएच की बात करूं तो मैंने कहा नेशनल हाईवे आपके भारत में टोटल कितने? आपने कहा 200 से अधिक हैं। और इनकी टोटल लंबाई कितनी है? तो आपने कहा कि 26 किलोमीटर। कितने हैं? तो आपने कहा 26 किलोमीटर इनकी टोटल लंबाई है। मैंने कहा कि अगर अपन काउंट करें तो मैंने कहा 1,31,326 किलोमीटर इनकी टोटल आपकी क्या है? लंबाई है। आपके इतने पॉइंट क्लियर होते हैं। मैंने कहा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? तो आपने कहा इसे अपन शॉर्ट में एनएच बोलते हैं। एन का मतलब क्या होता है? नेशनल, और नेशनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? आपने कहा राष्ट्रीय बोलते हैं। एच का मतलब क्या होता है? आपने कहा हाईवे, और हाईवे को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? आपने कहा राजमार्ग बोलते हैं। मैंने कहा एनएच आपके कितने हैं? तो आपने कहा 200 से अधिक भारत में, और टोटल इनकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो आपने कहा टोटल लंबाई आपकी होगी 1,31,326 किलोमीटर। ठीक, 13,13,26 इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। मैंने कहा कि कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग कहां कहां से गुजरते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो हमें यहां पर क्या बनाना पड़ेगा? तो आपने कहा भारत बनाना पड़ेगा, क्योंकि भारत के राज्यों में ही हम दर्शाएंगे कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से राज्य से निकलता है, कहां पर रुकता है। ये सब चीजें यहां पर हम देखने वाले हैं। ठीक, मैंने कहा कि सबसे पहले अपन अगर भारत को बनाएंगे तो अपन यहां पर बना रहे हैं भारत। ये आपका क्या है? तो मैंने कहा कि ये आपका भारत बन रहा है। बहुत ही टॉपिक अच्छा है आपका, ध्यान से आप पढ़ना इसको। परीक्षा में एक दो क्वेश्चन यहां से आपके निश्चित ही बनते हैं। सब चीजें यहां पर हम देखने वाले हैं।
चलो, मैंने कहा ये क्या हो गया, आपने कहा ये अपना भारत हो गया। भारत में मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, आपने कहा था कि यहां पर आपके 28 राज्य आते हैं। ठीक, वो राज्य किस प्रकार है तो हमको बनाना है। मैंने कहा कि सबसे पहले की बात करूं तो मैंने कहा यहां पर आओगे क्या मिलता है, तो आपने कहा जम्मू कश्मीर, जिसे अपन JNK बोलते हैं, क्या मिलता है, जम्मू कश्मीर। यहां पर आएंगे क्या बोलेंगे इसे, अपन ने कहा कि लद्दाख। इस साइड में जाओगे क्या मिलेगा, आपने कहा पंजाब। इस साइड में जाओगे आपने कहा क्या मिलेगा, आपने कहा हिमाचल प्रदेश। और इसके नीचे आओ क्या मिलेगा, आपने कहा यहां पर मिलता है आपका हरियाणा। इस साइड में अगर जाएंगे तो अपन ने कहा कौन सा मिलता है, तो आपने कहा ये जो क्षेत्र है वो किसका है, तो आप बताओगे उत्तराखंड का। ये आपका क्या हो गया, आपने कहा उत्तराखंड। इसके बाद अगर मैं इस साइड में आऊं तो मैंने कहा ये कौन सा मिलता है, तो आपने कहा ये पूरा जो क्षेत्र है वो राजस्थान का हिस्सा है। ये अपना हो गया राजस्थान। ठीक, राजस्थान के अगर मैं नीचे आया तो ये वाला जो हिस्सा है वो किसका है, तो आपने कहा गुजरात का है। और इसके नीचे आए अपन तो यहां पर क्या मिलता है, आपने कहा महाराष्ट्र मिलता है। महाराष्ट्र के नीचे आए क्या मिलता है, आपने कहा गोवा मिलता है, गोवा। ये गोवा बहुत इंपोर्टेंट है। इसके बाद मैंने कहा यहां पर क्या आया, तो आपने कहा कर्नाटक। ये जो राज्य आता है वो कर्नाटक आता है। और नीचे आए तो मैंने कहा ये वाला हिस्सा क्या है, तो आपने कहा केरल। इसके ऊपर पहुंचेंगे तो ये वाला जो हिस्सा मिलता है वो क्या है, तो आपने कहा आंध्र प्रदेश, नहीं तमिलनाडु। कौन सा है, आपने कहा तमिलनाडु। अगर मैं और यहां पर गया इस साइड में तो यहां पर जो मिलेगा वो कौन सा है, आपने कहा ये मिलता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में अगर ये वाला हिस्सा देखूं तो ये जो क्षेत्र है वो किसका है, आपने कहा तेलंगाना का। कौन सा हो गया, तेलंगाना वाला हिस्सा हो गया। इसके बाद में अगर इसकी बात करूं तो मैंने कहा ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, तो आपने कहा यूपी उत्तर प्रदेश। यहां पर आओगे क्या मिलेगा, आपने कहा बिहार। और नीचे आए तो अपन ने कहा क्या मिलेगा, तो आपने कहा ये वाला जो हिस्सा मिलेगा अपना वो है झारखंड। क्या मिलता है, आपने कहा झारखंड। और अपन इस साइड में आए तो ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, आपने कहा MP। और यहां पर आओगे तो ये क्या मिलेगा, आपने कहा छत्तीसगढ़। इस साइड में जाओगे क्या मिलेगा, आपने कहा उड़ीसा वाला हिस्सा है ये। ठीक, यहां पर आएंगे अपन तो अपन ने कहा ये कौन सा है, आपने कहा सिक्किम वाला क्षेत्र है ये। यहां पर कौन सा मिलता है, आपने कहा अरुणाचल प्रदेश। और नीचे आए क्या मिलेगा, आपने कहा नागालैंड। इसके नीचे आए क्या मिलेगा, आपने कहा मणिपुर। और नीचे आए क्या मिलेगा, आपने कहा मिजोरम। इसके बगल से आओगे क्या मिलेगा, आपने कहा त्रिपुरा। इस क्षेत्र में क्या, आपने कहा मेघालय। यहां पर क्या है, तो आपने कहा असम। और अगर अपन यहां पर आएंगे तो ये कौन सा क्षेत्र है, तो आपने कहा पश्चिम बंगाल। ठीक, आपके यहां पर 28 राज्य हो चुके हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। यहीं पर हम बनाने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक, तो मैंने कहा कि आपने सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या लिखा, तो आपने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं, तो आपने कहा इसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं NH। N का मतलब इंग्लिश में नेशनल होता है, नेशनल को हिंदी में राष्ट्रीय बोलते हैं। H का मतलब हाईवे होता है, हाईवे आपको पता है राजमार्ग को बोलते हैं। भारत में टोटल कितने, आपने कहा कि 200 से अधिक हैं। ठीक, इनकी टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, आपने कहा कि 1,31,326 किलोमीटर, मतलब 13,26 किलोमीटर इनकी टोटल लंबाई है। यहां पर अब मैं चर्चा करने वाला हूं राष्ट्रीय राजमार्गों की, तो आप यहां पर बहुत ही ज्यादा गौर से देखिए, क्योंकि एक राष्ट्रीय राजमार्ग आपका बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे मैंने कहा कि यहां पर क्या है, तो आपने कहा यहां पर अगर मैं लिखूंगा रेड कलर से इस वाले क्षेत्र में, तो यहां पर मिलता है आपका अमृतसर। तो आपने कहा कि यहां कहां पर है अमृतसर। अमृतसर की बात करूं तो मैंने कहा ये पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है। किस राज्य में आता है, तो आपने कहा पंजाब वाले हिस्से में आता है। ठीक, पंजाब और पाकिस्तान की ये बॉर्डर से लगा हुआ है। क्या, आपने कहा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा। अगर मैं यहां पर बात करूं कौन सा है, तो आप कहोगे NH1। अपन ने यहां पर NH1 कहां देखा, तो आपने कहा अमृतसर। अमृतसर कहां पर आता है, आपने कहा अमृतसर जो आता है वो पाकिस्तान से लगा हुआ है।
क्योंकि यहां पर अपन चर्चा करेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है यहां से यहां तक क्या जाता है, आपने कहा पाकिस्तान जाता है। ठीक, अब मैंने आपसे कहा अमृतसर कहां पर है, तो आप कहोगे पंजाब में है। किसके बॉर्डर से लगता है, आपने कहा पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है। मैंने कहा पंजाब ये हो गया, हरियाणा ये हो गया। यहां पर अगर आओगे तो इस वाले क्षेत्र में आपका यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे जो मिलता है वो क्या मिलता है, ये रंगा हुआ भाग। तो आपने कहा ये वाला क्षेत्र है अपना दिल्ली, क्या मिलता है, तो आपने कहा दिल्ली मिलती है। मैंने कहा ये क्या हो गया अमृतसर, ये क्या हो गया दिल्ली। अगर मैं इन दोनों को इस प्रकार से मिलाऊं, ये मिलता जा रहा है, ये मिल गया। ठीक, मिलने के बाद मैंने इसको नाम रख दिया NH1, मतलब पहला राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक, अपन ने इसको नाम क्या दिया, तो आपने कहा कि इसको अपन ने नाम दे दिया NH1। ठीक, अगर मैंने आपसे पूछा NH1 कहां से कहां तक है, तो आप बताओगे NH1 जो आता है वो अमृतसर से दिल्ली आता है। कहां से कहां तक, तो आपने कहा कि अमृतसर कहां पर मिलता है, आपने कहा पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है, पंजाब में आता है। दिल्ली कहां पर है, आपने कहा हरियाणा यूपी के बॉर्डर से लगती है। मैंने कहा कि सबसे पहले पंजाब से स्टार्ट हुआ, हरियाणा पहुंचा, हरियाणा के बाद कहां पर, दिल्ली में रुक गया। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, आपने कहा कि पहला राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक, ये हो गया। अब मैं यहां से दिल्ली से चला, मैंने कहा भैया मैं एक कुछ भी साधन लिए हूं, तो मैंने कहा मैं पहले अमृतसर से बैठा हूं, तो मैंने दिल्ली सीधी उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद मैं दिल्ली रुका। दिल्ली से मैंने कहा कि माहौल अच्छा नहीं है, कोरोना बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा कि दिल्ली से आप दूसरी जगह पे पहुंचोगे, तो मैंने कहा कि मैं दिल्ली से यूपी वाले बॉर्डर से क्रॉस करते हुए, यहां से ये यूपी वाला बॉर्डर है, यहां से क्रॉस करते हुए सीधा मैं पश्चिम बंगाल कूद गया, समुद्र वाले इलाके में कूद गया मैं। कहां पर, तो आपने कहा पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। तो मैंने कहा कि ये जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र है। ठीक, इसी को अपन क्या बोलते हैं, तो आपने कहा NH2। ठीक, कहां तक जाता है, तो आपने कहा यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या मिलता है, तो आपने कहा भैया यहां पर अपना है कोलकाता। क्या है, तो आपने कहा कोलकाता। ठीक, अगर मैं NH1 की बात करूं, तो मैंने कहा भैया मैं अमृतसर से उड़ान भर रहा हूं, कहां पहुंची, दिल्ली। दिल्ली में कोरोना बहुत था, दिल्ली से सीधे अपन कोलकाता पहुंचे कि भैया चलो समुद्र वाले इलाके को देख लेते हैं वहां पर है कि नहीं। तो मैंने कहा कि चलो कोलकाता पहुंच गए। कहां से, आपने कहा दिल्ली से। यूपी का बॉर्डर क्रॉस किया, कहां पर पहुंचा, झारखंड वाले हिस्से में पहुंचा, बिहार वाले हिस्से में पहुंचा। इसके बाद मैंने कहा कि बिहार वाला भी हिस्सा ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो मैंने कहा पश्चिम वाले हिस्से में देखते हैं। तो अपन कहां पर आए, पश्चिम बंगाल में। अब मैंने कहा यहाँ का माहौल भी ठीक नहीं दिख रहा है अपना, तो मैंने कहा कहां पर पहुंचे, आपने कहा फिर से वापसी कर लो। कहां पर कर लो, तो मैंने कहा कि यूपी वाले बॉर्डर पे कर लो वापसी। तो आपने कहा यूपी वाला बॉर्डर आपका ये है, और इसके अगर मैं और इस साइड में जाऊंगा तो ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर, तो आपने कहा यहां पर क्या है, तो आपने कहा आगरा क्या मिलता है, तो आपने कहा भैया यहां पर जो अपना मिलता है वो क्या मिलता है, तो आपने कहा भैया यहां पर अपना आगरा है, तो मैंने यहां पर बना दिया आगरा। ये क्या हो गया, तो आपने कहा आगरा हो गया। मैंने कहा कि चलो अब आगरा वाला क्षेत्र देख लेंगे ताजमहल का कि वहां पर है कि नहीं। तो आपने कहा वहां पर भी बहुत ज्यादा कोरोना है और ताजमहल अपना बंद है। चलो, तो मैंने कहा ये बंद है तो वहां पर क्या करेंगे अपन। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, आगरा से अपन उड़ान भरते हैं। अगर मैं आगरा से उड़ान भरूंगा तो मैं किस क्षेत्र में जाऊंगा, तो आपने कहा भैया सबसे पहले राजस्थान वाला एरिया देख लो। तो मैं राजस्थान पहुंचा, और राजस्थान के बाद मैंने कहा कि भैया अच्छा माहौल नहीं है, अपना MP ही ठीक है, मध्य प्रदेश ही ठीक है। तो आपने कहा चलो मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए चलो। तो मैंने कहा राजस्थान को किया, मध्य प्रदेश को किया, महाराष्ट्र को किया, और फिर मैं महाराष्ट्र से सीधा पहुंच गया भैया मुंबई। ठीक, कहां पर पहुंच गया, तो आपने कहा मुंबई। मैंने कहा भैया चलो
गेटवे ऑफ इंडिया देखते हैं वहां पर क्या माहौल है। तो आपने कहा कि चलो भैया मुंबई वाले क्षेत्र में अपन आ गए और मैं यहां से आऊंगा, ये जो क्षेत्र है पूरा एक किस राष्ट्रीय राजमार्ग का है, तो आप बताओगे यहाँ पर है आपका NH3, मतलब तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा है, तो आपने कहा तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक, मैंने कहा भैया मैं आगरा गया, आगरा में ताजमहल देखा, वहां पर कोरोना बहुत ज्यादा था। मैंने कहा कि मैं आगरा से उड़ान भर रहा हूँ राजस्थान, तो मैंने कहा राजस्थान का मैंने बॉर्डर पूरा क्रॉस कर लिया। बॉर्डर करने के बाद मैंने कहा MP का भी बॉर्डर देख लूं, तो मैंने कहा अपना इससे अच्छा तो मध्य प्रदेश ही है, तो मैंने मध्य प्रदेश को भी छोड़ दिया। मैंने कहा चलो भैया मध्य प्रदेश में तो अपन रह रहे हैं, कोई बात नहीं, महाराष्ट्र वाले हिस्से में चलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया देखने। तो आपने कहा चलो भैया, तो अपन ने कहा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, मुंबई में आता है आपका। और मैंने कहा कि ये मुंबई वाला हिस्सा आपका यहाँ पर आ गया। तो ये जो क्षेत्र है वो किसका है, तो आपने कहा भैया ये अपना मुंबई वाला क्षेत्र है। कौन सा हिस्सा है, तो आपने कहा मुंबई। ठीक, आगरा से उड़ान भरी, राजस्थान में गिरा, इसके बाद MP पहुंचा और सीधा मुंबई में लटक गया। तो मैंने कहा ये जो क्षेत्र है वो किस राष्ट्रीय राजमार्ग का है, तो आपने कहा कि NH3 यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग आपका हो गया। इतनी आपकी यहाँ पर बात क्लियर होती है। मैंने कहा पहला NH1 हो गया, दूसरा NH2 हो गया, इसके बाद मैंने कहा NH3 हो गया। इसके बाद मैंने कहा NH4 कहां से आता है, आपने कहा कि भैया तुमने मुंबई वाला क्षेत्र बहुत ज्यादा घूम लिया है, तो और दूसरी जगह चले। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मेरा कुल किराया लग रहा है, आप मुझे जहां लगा चलो मैं चलूंगा। तो मैंने कहा चलो मुंबई से अपन उड़ान भर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, हमने मुंबई से उड़ान भरा, ये वाला मुंबई क्षेत्र है। मुंबई से सीधा मैं पहुंचा कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस करते ही मुझे मिला तमिलनाडु। मैंने कहा कि भैया समुद्र वाले इलाके में और देख लो भैया, एक बार चल के और देख लो, क्योंकि भैया यहाँ पर तो अपन ने कोलकाता देख ही लिया है, मतलब ये वाला बॉर्डर। ठीक, तो मैंने कहा चलो भैया, मुंबई से मैंने सीधा उड़ान भरा, कहां पर पहुंचे, तमिलनाडु, मतलब इस पानी वाले इलाके में अपन पहुंच गए। मैंने कहा क्या क्या क्रॉस किया, मैंने कहा कि ये अपना महाराष्ट्र वाला क्रॉस हुआ, कर्नाटक वाला हुआ, और इसके बाद मैंने क्या क्रॉस किया, तो आपने कहा आंध्र प्रदेश वाला बॉर्डर भी किया। ठीक, इसके बाद मैंने कहा मैं पहुंच कहां पर गया हूं, तो आपने कहा तमिलनाडु वाले हिस्से में। और मैंने ये जो हिस्सा बनाया है वो किसका है, तो आपने कहा चेन्नई का। ठीक, किसका है, तो आपने कहा चेन्नई का। मतलब फ्री में सुविधा है भैया, जहां जाना है आप लेवा चलो, हम तो साथ चलेंगे। तो मैंने कहा कि चलो भैया मुंबई से चेन्नई वाले क्षेत्र में चल रहा है। हमने कहा चलो भैया, कुल हमारे पैसे लग रहे हैं। तो मैंने कहा चलो, मुंबई से उड़ान भरी, चेन्नई वाले क्षेत्र में, कहा आए, महाराष्ट्र वाले हिस्से में, फिर कर्नाटक वाले हिस्से में, आंध्र प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस कर दिया। इसके बाद घूमते घूमते भैया अपन समुद्र में फिर टकरा गए। कहां पर, तो आपने कहा चेन्नई वाले हिस्से में। और मैंने इस राष्ट्रीय राजमार्ग का जो नाम दिया वो क्या है, तो आपने कहा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इसको मैं क्या दूंगा, तो आपने कहा चौथा नंबर NH4। ठीक, मैंने कहा NH4 कहां से कहां तक जाता है, तो आप कहोगे कि मुंबई से चेन्नई तक जाता है। इतनी बात आपकी यहां पर क्लियर होती है। अगर मैंने कहा कि भैया चलो चेन्नई वाले हिस्से मतलब समुद्र वाले इलाके में आ गए, मैंने कहा कि भैया एक काम करो, समुद्र में जा रहे, कहीं स्थल वाले भाग में जा रहे, कहीं पर बिल्कुल सूखे वाले स्थान पे जा रहे हैं, इससे अच्छा है कि समुद्र ही समुद्र देख लो। ठीक, एक आध स्थान तो अच्छा होगा समुद्र वाला। तो मैंने कहा चलो भैया, मैंने कहा कि मैंने उड़ान भरी चेन्नई वाले क्षेत्र से, और चेन्नई से उड़ान भरता हुआ मैं कहां पर पहुंचा, तो आपने कहा चेन्नई से आपने आंध्र प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस किया, फिर उड़ीसा वाला हिस्सा, और फिर कहां मिल गया, मैंने कहा कोलकाता में फिर से मिल गया। मतलब देखो, कोलकाता में अभी पहुंचे थे, फिर से पहुंच गए, समुद्र वाला इलाका है पूरा। तो मैंने कहा चलो चेन्नई से भरो भैया, आंध्र प्रदेश का बॉर्डर काट दो, उड़ीसा वाला बॉर्डर काट दो, इसके बाद भैया सीधा पश्चिम बंगाल में कोलकाता में मिलो। तो मैंने कहा कि मैं इस राष्ट्रीय राजमार्ग को क्या नाम दूंगा, तो आपने कहा इसे अपन नाम देंगे NH5, मतलब पांचवा राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा, आपने कहा पांचवा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये आपका पांचवा होता है यहाँ पर। अपन ने कहा भैया कोलकाता में तो अपन ने पहले ही देख लिया क्या माहौल है, बहुत ज्यादा कोरोना है। तो मैंने कहा ये काम करो भैया, कोलकाता को छोड़ो, जल्दी जल्दी भगो यहाँ से।
तो मैंने कहा अच्छा हाँ। तो मैंने कहा कोलकाता से मैं सीधा, अपन ने कहा देखो अभी अपन टेढ़ी मेढ़ी रास्ता जा रहे हैं अपन एमपी वाले। तो मैंने कहा कि भैया एक काम करो, सीधा ही बॉर्डर पकड़ लो, है कि नहीं। अपन यहां से जाएंगे कितनी टाइम लगेगा ना अपन को। तो मैंने कहा यहां से नहीं, अपन तो सीधा क्रॉस कर दो भैया। एमपी वाले क्या करते हैं कि अगर टेढ़ी मेढ़ी रास्ता होती तो उनको सीधा बना देती है भी। तो मैंने कहा कि चलो भैया सीधा ही चलेंगे, टेढ़ी क्यों जाएंगे। तो मैंने कहा कि चलो ये वाला बॉर्डर क्रॉस किसका है। तो आपने कहा ये जो बॉर्डर है, देखते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपने कहा कि मैंने पहले सबसे पहले पश्चिम बंगाल वाला जो बॉर्डर है जो क्रॉस कर दिया। कौन सा बॉर्डर। तो मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल वाला बॉर्डर मैंने क्रॉस कर दिया। तो मैं देखो पश्चिम बंगाल से सीधा आया किस वाले क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल, ये झारखंड कौन सा हिस्सा है। तो आपने कहा पश्चिम बंगाल, झारखंड, इसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, टेढ़ा जा रहा है, ठीक। चलो मैंने कहा कौन कौन सा बॉर्डर गया। मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद मैंने झारखंड को क्रॉस किया, मैंने झारखंड के बाद उड़ीसा को क्रॉस किया, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ को क्रॉस किया, और छत्तीसगढ़ के बाद मैं यहां पर महाराष्ट्र में पहुंच गया, और महाराष्ट्र से सीधा कहां पर पहुंच गया, मुंबई। मैंने कहा जाना था एमपी, पहुंच कहां गए, मुंबई, है कि नहीं। तो धोखा हुआ अपने साथ, हुआ। देखो मैंने कहा कि देखो मैं सबसे पहले यहां पर गया, चलो ये पहुंच गया अपन, ठीक। मैंने अगर कोई आपको व्यक्ति मिलता है तो मैंने वहां व्यक्ति को कहां पर देखा, आपने कहा कोलकाता में। मैंने उससे रास्ता पूछी, मैंने कहा भैया अपन शॉर्टकट में जाएंगे तो मुझे एमपी जाना है। उसने कहा चले जाओ सीधे। अब सीधे अपन गए तो एमपी तो अपन को मिला नहीं, मिला क्या, फिर से मुंबई। मतलब अगर कोई आपको गलत रास्ता बता दे तो आप उसी रास्ता को रखेंगे, लेकिन आप इतने मूर्ख हो। यहां आप छत्तीसगढ़ जब आए तो थोड़ा पूछ लेते एमपी कहां पर है, लेकिन तुमको जाना कहां था, मुंबई वाले क्षेत्र में। चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा कि मैं यहां पर कोलकाता से सीधा मुंबई वाले क्रॉस में पहुंचा। तो मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल को मैंने क्रॉस कर दिया, झारखंड को क्रॉस कर दिया, उड़ीसा वाले क्षेत्र को क्रॉस कर दिया, छत्तीसगढ़ वाले को कर दिया, और महाराष्ट्र को, और फिर से अपन पहुंच गए भैया गेटवे ऑफ इंडिया, मतलब मुंबई वाले क्षेत्र में। और मैंने इसे नाम क्या दिया, तो आपने कहा इसे आपने नाम दिया NH6, मतलब छठवां राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा, आपने कहा छठवां राष्ट्रीय राजमार्ग। ये कौन सा हो गया अपना, आपने कहा छठवां राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, आप यहां पर देखते जाना, ठीक। ये हो गया अपना छठवां राष्ट्रीय राजमार्ग। मैंने कहा चलो भैया ये अपन यहां तक आ गए। अब मैंने कहा भैया मुंबई क्या करेंगे, एक काम करते हैं वापस आगरा वाले क्षेत्र में जाते हैं। चलो कोई पैसा लग रहा है, फ्री सुविधा है भैया। तो मैंने कहा चलो मुंबई वाले क्षेत्र में, मुंबई से सीधा मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, एमपी वाला, राजस्थान वाला, सीधे आगरा फिर आ गए। ताजमहल देखेंगे बढ़िया मजे से, ठीक। अपन ने कहा कि आगरा अगर मैं आऊंगा, तो मैंने कहा आगरा तो अपन ने देख लिया, थोड़ा और क्षेत्र देख लो। तो आपने कहा चलो वाराणसी चलते हैं। तो मैंने कहा कि भैया वाराणसी वाले क्षेत्र को अगर देखोगे आप तो ये जो मिलता है वो क्या है। तो आपने कहा वाराणसी वाला हिस्सा, कौन सा है, वाराणसी। और वाराणसी की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कहां पर है, तो आपने कहा यूपी में है। तो मैंने कहा भैया ये काम करो, वाराणसी तो आ गए अपन, इसके बाद सीधा मैं भैया क्रॉस होता हूं, देखते जाना ध्यान से कैसे क्रॉस होऊंगा। देखो मैं पहुंचा कहां पर, आपने कहा कि सबसे पहले आप पहुंचे वाराणसी। वाराणसी से मैंने उड़ान भरी इस बार क्षेत्र में, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। यहां पर आपका क्या है, तो आपने कहा यहां पर आपका है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कुमारी, ठीक। तो मैंने कहा यहां पर क्या है, तो आपने कहा कन्याकुमारी।
अगर मैं यहां से बॉर्डर की बात करूं तो मैंने कहा देखो वाराणसी से मैंने कौन सा बॉर्डर काटा, तो आपने कहा एमपी वाला हिस्सा, एमपी से अपन सीधे यहां पर आते गए। ठीक, यहां पर आने के बाद मैंने कहा ये पूरा क्षेत्र अपन देखेंगे। यहां पर देखो ये अपन अब पूरा कटता हुआ जा रहा है। ठीक, ये अपना पूरा हो गया क्षेत्र। कौन सा हो गया, तो आपने कहा कि देखो अपन अगर मैं वाराणसी से उड़ान भरूंगा तो मैंने कहा एमपी वाला बॉर्डर मैंने क्रॉस कर लिया है। एमपी के बाद मैंने कहा कि भैया माहौल अच्छा नहीं है, महाराष्ट्र वाले हिस्से में चलो, तो थोड़ा सा मैं महाराष्ट्र में भी घुस गया। एमपी वालों की आदत क्या है, दूसरों की जमीन पर कब्जा करना, तो मैंने कहा चलो भैया महाराष्ट्र वाले हिस्से में चलते हैं। महाराष्ट्र पर पहुंचे, इसके बाद कहां पर, तेलंगाना वाले हिस्से में पहुंच गए। इसके बाद मैंने कहा भैया आप तो छोड़ ही दो, नहीं भैया और चलेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से भैया कर्नाटक, और कर्नाटक से फिर से कहां पर, तो आपने कहा कन्याकुमारी तक। ठीक, तो मैंने कहा यहां से अपन यहां आए, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा आए, तो आपने कहा भैया वही होगा NH7, मतलब बड़ा वाला। तो अपन ने कहा कि ये कौन सा है, तो आपने कहा NH7, लेकिन ये बड़ा नहीं है, पहले बड़ा था लेकिन अब बड़ा दूसरा बना दिया गया है, वो देखेंगे अपन कौन सा है। मैंने कहा कि वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक कौन सा जाता है, तो आपने कहा कि जो जाता है तुम्हारा NH7, मतलब 7वां राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा, आपने कहा 7वां। इसके बाद मैंने कहा कि चलो भैया ये वाला क्षेत्र अपना पूरा हो गया, हमको तो अपने भैया एमपी में छोड़ा, हमने बहुत ज्यादा घूम लिया। मैंने कहा चलो भैया अपन घूमते घूमते चलते हैं, एमपी ही पहुंचेंगे। मैंने कहा ये पहुंचा दूं, कैसे ही पहुंचा दूं। तो मैंने कहा कन्याकुमारी से मैं सीधा यहां पर नहीं, सीधा मैंने मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ी और मुंबई अपन पहुंच गए दोनों। मुंबई पहुंचने के बाद मैंने कहा कि मुंबई से मैंने यहाँ पर उड़ान भरी। मैंने कहा चलो भैया ये वाला अपन ने पूरा क्षेत्र घूम लिया, थोड़ा गुजरात वाला भी तो घूम ले, क्योंकि गुजरात में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपने कहा चलो भैया गुजरात वाले हिस्से में चलते हैं। तो अपन गुजरात से यहां से सीधे गुजरात वाले क्षेत्र में, राजस्थान वाले क्षेत्र में, हरियाणा वाले क्षेत्र में, और कहां पर क्रॉस होगा, दिल्ली वाले क्षेत्र से। चलो, तो मैंने कहा कि देखो महाराष्ट्र से मैंने उड़ान भरी, गुजरात पहुंचे, गुजरात से राजस्थान वाले एरिया में, फिर पहुंच गए अपन राजधानी दिल्ली में। और मैंने इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या दिया, तो आपने कहा इसे अपन ने नाम दिया NH8, मतलब 8वां राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा, 8वां। ठीक, ये 8वां भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में कि 8वां राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से कहां तक है, आप बताओगे। मुंबई वाले क्षेत्र में गुजरात जयपुर से कटता हुआ सीधा दिल्ली पहुंच जाता है। कौन सा, आपने कहा 8वां राष्ट्रीय राजमार्ग। इसके बाद मैंने कहा कि आपके 8 इतने यहां पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अगर मैं इस वाले क्षेत्र में आऊं तो मैंने कहा ये क्या है, तो आपने कहा कि ये है आपका भैया केरल, और केरल में एक झील है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा कि एक झील का नाम है वेम्बनाड झील। ठीक, वहां पर एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा यहां पर एक वेलिंगटन द्वीप। मैंने कहा वेम्बनाड झील कहां पर है, तो आपने कहा कि जो झील है वो मिलती है आपकी केरल वाले हिस्से में। कौन सी झील, वेम्बनाड। और वहां पर एक द्वीप कहां पर, कौन सा है, तो आपने कहा वेलिंगटन द्वीप। और द्वीप का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा कि वह भाग जो तीनों ओर जल से घिरा हो, वह स्थल भाग जो तीनों ओर जल से घिरा होता है, उसे अपन द्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप का मतलब मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीप का मतलब होता है कि वह भाग जो तीनों ओर जल से घिरा हो, उसे अपन क्या नाम देंगे, अपने का प्रायद्वीप। ठीक, अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैंने कहा यहां पर एक भैया अपना छोटा सा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये वाले हिस्से में, और अपन इसे क्या बोलते हैं, आपने कहा NH47A, मतलब NH47A यहाँ का राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक, इसकी टोटल लंबाई जो है वो अपन लंबाई बाद में देखेंगे, सभी की देखेंगे। मैंने कहा कि देखो कौन सा हो गया, तो आपने कहा कि NH47 जो है वो कहां पर है, केरल में आता है, वेम्बनाड झील के वेलिंगटन द्वीप पर आता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में। अब देखो यहां पर इतने आपके क्लियर होते हैं। चलो, मैंने कहा भैया कि देखो बहुत ही ज्यादा घूम लिया, अब एक काम करते हैं, ऊपर वाला अपन हिस्सा भूल ही गए घूमना। मैंने कहा चलो दिन तो अपने टूट रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन भैया आप पूरा घूम ही ले जब फ्री सुविधा है। चलो भैया, मैंने कहा पहुंचो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक तो आपका नाम था श्रीनगर, दूसरा था जम्मू।
श्रीनगर की मैं बात करूं तो मैंने कहा कि श्रीनगर जो था वो अपना इस वाले एरिया में था। ये क्या था आपका, तो आपने कहा श्रीनगर क्या था, तो आपने कहा ये अपना जो हिस्सा था वो था श्रीनगर का। अगर मैं श्रीनगर की बात करूं तो मैंने कहा ये श्रीनगर से मैंने सीधा उड़ान भरा और मैं श्रीनगर से सीधा पंजाब कूद गया। कहां पर, तो आपने कहा पंजाब। चलो पंजाब में जाता हुआ सीधा मैं भैया यहां पर मिलता हूं पंजाब। देखो पहले मैं श्रीनगर गया, पंजाब का बॉर्डर क्रॉस किया, पंजाब के बाद मैंने कहा कि चलो भैया माहौल अच्छा नहीं है, हरियाणा चलो, हरियाणा के बाद मैं दिल्ली में लगाया और दिल्ली के बाद मैं कहां पर, वाराणसी में लगाया। तो मैंने कहा देखो ये जम्मू कश्मीर है, पंजाब का बॉर्डर क्रॉस किया, इसके बाद मैं कहां पर पहुंचा, तो आपने कहा यहां पर पहुंचे आप हरियाणा वाले क्षेत्र में, और हरियाणा से सीधा मैं कहां पर पहुंचा, तो आपने कहा ये पहुंचे आप सीधे दिल्ली, और दिल्ली से सीधे कहां पर, वाराणसी में। तो मैंने इस राष्ट्रीय राजमार्ग का जो नाम दिया वो क्या दिया, तो आपने कहा इस राष्ट्रीय राजमार्ग को बोलते हैं अपन NH44। ठीक, ये इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है वो अपन देख रहे हैं यहां पर। मैंने कहा कि देखो सबसे पहले आपको ये राष्ट्रीय राजमार्ग इस प्रकार से पता होना चाहिए कि पहला कौन से कहां तक जाता है। तो मैंने कहा पहला आपका जाता है कहां से, अमृतसर से दिल्ली। ठीक, पहला राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से, तो आपने कहा अमृतसर से दिल्ली। कितने राज्यों को क्रॉस करता है, तो मैंने कहा राज्यों की अगर बात करूं कितने राज्यों में आता है, NH1। तो मैंने कहा कि सबसे पहले पंजाब 1, हरियाणा 2, दिल्ली 3, ये 3 स्थानों पर कौन सा आता है, तो आपने कहा NH1 पहला राष्ट्रीय राजमार्ग। बहुत ही इंपोर्टेंट है, कितने राज्यों में आता है, तो आप बता दोगे 3 में कौन सा, दिल्ली में, हरियाणा में और पंजाब में। NH खत्म है यहां पर, क्लियर आपका। ठीक, इसके बाद मैंने कहा NH2 दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो आपने कहा ये दिल्ली से सीधा पहुंचता है कोलकाता। ठीक, दिल्ली से कोलकाता कितने राज्य मिलते हैं आपको, तो मैंने कहा कि देखो पहला तो आपका दिल्ली ही हो गया, दिल्ली के बाद मैंने कहा कि ये दिल्ली में जाता है और हरियाणा वाले क्षेत्र में भी जाता है। तो मैंने कहा NH2 है वो आपका कौन से में हो गया, तो आपने कहा हरियाणा में भी हो गया, दिल्ली में भी हो गया 2, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 3, झारखंड में 4, इसके बाद बिहार में 5, और यहाँ पर क्या है पश्चिम बंगाल में 6। मतलब 6 राज्यों से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, तो आपने कहा NH2। कौन कौन से, आपने कहा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, मतलब कोलकाता तक मिल जाता है। NH2 आपका कंप्लीट होता है। NH3 की बात करूं तो मैंने कहा NH3 कहां से कहां तक जाता है, आपने कहा भैया NH3 तो अपना उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होता है। तो मैंने कहा देखो उत्तर प्रदेश वाराणसी, उत्तर प्रदेश ये वाराणसी, ये आगरा, आगरा से स्टार्ट हुआ, कहां पर गया, राजस्थान में, MP में, और यहां पर पहुंच गया अपन ने कहा महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। कितने राज्य मिले आपको, 1 2 3 4। तो मैंने कहा कि चार राज्यों से चार राज्यों से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, आपने कहा NH3, मतलब तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो 4 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सी, आपने कहा कि देखो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र। ठीक, ये 4 राज्यों से कौन सा हुआ है, आपने कहा NH3। इसके बाद तीसरा खत्म होने के बाद चौथा आता है, और चौथा कहां से कहां तक जाता है, तो मैंने कहा चौथा आपका ये क्या है, तो आपने कहा कि महाराष्ट्र और मुंबई से स्टार्ट होता है। तो मैंने कहा मुंबई से सीधा स्टार्ट हुआ, महाराष्ट्र कटा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की अगर मैं बात करूं कितने राज्यों से होकर जाता है, तो आपने कहा कि सबसे पहला महाराष्ट्र 1 राज्य से, कर्नाटक में घुसा दूसरा राज्य, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु, मतलब 4 राज्यों से एक और जाता है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा NH4, मतलब चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक, ये आपका चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। कहां से कहां तक जाता है, आपने कहा भैया महाराष्ट्र वाले हिस्से में, कर्नाटक वाले हिस्से में, आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में और तमिलनाडु वाले हिस्से में। 4 राज्यों से कौन सा निकलता है, तो आपने कहा 4 राज्यों से आपका जो निकलता है वो निकलता है NH4, चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग। इतनी बात आपकी क्लियर होती है। इसके बाद मैंने कहा भैया मैं चेन्नई वाले क्षेत्र में आ गया, तमिलनाडु में। इसके बाद मैंने कहा यहां से मैं यहां तक गया, तो मैंने कहा कि अगर मैं यहां पर बात करूं कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो आपने कहा 5वां। और 5वें की अगर बात करूं, मैंने कहा 5वां कहां से जाता है, आपने कहा चेन्नई से स्टार्ट होता है, कोलकाता तक जाता है। ठीक, मैंने कहा कि कौन कौन से राज्य मिलते हैं, तो आपने कहा कि तमिलनाडु पहला मिलता है, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, चौथा मिलता है आपका पश्चिम बंगाल। ये 4 कौन से होगा, 1 2 3 4, ये चारों से कौन सा जा रहा है, तो आपने कहा NH5
5वां राष्ट्रीय राजमार्ग। जाता है कि नहीं बोलो, जाता है। ठीक, इसके बाद मैंने कहा मैं पहुंच गया कोलकाता, और कोलकाता पश्चिम बंगाल से मैंने उड़ान भरी, मैं कहां पर पहुंचा, मुंबई। तो मैंने कहा इस राष्ट्रीय राजमार्गों को मैंने क्या बनाया, NH6, मतलब 6वां राष्ट्रीय राजमार्ग। मैंने कहा कि कौन कौन सी राज्य मिलती है, आपने कहा पश्चिम बंगाल पहला राज्य मिलता है, झारखंड दूसरा राज्य मिलता है, उड़ीसा तीसरा राज्य मिलता है, छत्तीसगढ़ चौथा राज्य मिलता है, और महाराष्ट्र 5वां राज्य मिलता है। मतलब ये 5 जो राज्य हैं वो किस प्रकार से, तो आपने कहा पश्चिम से पूर्वी वाले हिस्से के कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, तो आपने कहा NH6, मतलब 6वां राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कितने राज्यों से होकर, तो आपने कहा 1 2 3 4 5, मतलब 5 राज्यों से गुजरता है। ठीक, राज्य भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपको राज्य भी यहां पर देखते जाना है। मैंने कहा यहां पर कौन सा खत्म हो गया, तो आपने कहा कि 6वां राष्ट्रीय राजमार्ग यहां पर आपका कंप्लीट होता है भैया। कौन सा, आपने कहा 6वां वाला। 7वें की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा 7वां आपका कहां से कहां तक है, आप कहोगे वाराणसी से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी कहां पर मिलता है, तमिलनाडु के दक्षिणी वाले हिस्से में आपका है। मैंने कहा कि सबसे पहला कौन सा राज्य मिलता है, तो आपने कहा कि देखो वाराणसी में पहला ही आपका कौन सा, जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा आपने कहा कि पहला है आपका वाराणसी। वाराणसी से आपका कहां तक जाता है, आपने कहा कन्याकुमारी तक जाता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, आपने कहा NH7। ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है NH7 कहां से कहां तक है, आप बताओगे। वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक कौन कौन से राज्य मिलते हैं अपन को, जाते हैं जब, तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश पहला मिलता है। देखो ये उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा मिलता है, मध्य प्रदेश वाला हिस्सा मिलता है, इसके बाद महाराष्ट्र वाला हिस्सा मिलता है, तेलंगाना वाला हिस्सा मिलता है, आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा मिलता है, मैंने कहा कर्नाटक वाला हिस्सा मिलता है, और इसके बाद कौन सा मिलता है, आपने कहा कन्याकुमारी वाला हिस्सा मिलता है, मतलब तमिलनाडु। कितने राज्यों का, 1 2 3, मतलब उत्तर प्रदेश 1, मध्य प्रदेश 2, महाराष्ट्र 3, तेलंगाना 4, आंध्र प्रदेश 5, कर्नाटक 6 और तमिलनाडु 7, मतलब 7 राष्ट्र, 7 मतलब NH7, इसलिए 7 राज्यों से होकर गुजरता है। ये आपका कौन सा हो गया, तो आपने कहा ये हो गया अपना NH7 7 वाले नंबर का। मैंने अगर आपसे बात की तो मैंने कहा NH47A 47A कहां का है, तो आपने कहा केरल, केवल एक ही राज्य में आता है, किसका नाम क्या है, तो आपने कहा केरल। ये जो हिस्सा है वो किसका है, तो आपने कहा केरल का हिस्सा है ये। ठीक, कौन सा आता है, आपने कहा NH47A किस झील पर है, आपने कहा बेम्बनाड झील पर है। किस द्वीप पर पड़ता है, तो आपने कहा वेलिंगटन द्वीप पर है। इसके बाद मैंने कहा कि अपना बचा कौन सा, आपने कहा 44 मतलब 44। NH44 की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा NH44 क्या है, तो आप कहोगे भैया कि सीधे पहुंचो ऊपर वाले क्षेत्र में। मैंने कहा कहां पर, तो आपने कहा श्रीनगर में। ठीक, गर्मी का मौसम है, श्रीनगर घूमना जरूरी है। तो मैंने कहा चलो भैया, श्रीनगर से अगर मैं गया सीधा मैं कन्याकुमारी तक आ गया। उनने कुछ नहीं किया, बस केवल श्रीनगर से उनने वाराणसी वाले हिस्से को जोड़ दिया और यहीं से उसको पूरा नाम दे दिया NH44। वाराणसी से कन्याकुमारी तक NH7 था ही, श्रीनगर से वाराणसी तक जोड़ दिया इसको ही, टोटल पूरा यहां से यहां तक दे दिया NH44। पूछते हैं कि NH44 कहां से कहां तक है, तो आप बताओगे श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक आपका NH44 जाता है, जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में। मैंने कहा कि कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो आपने कहा सबसे पहले जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा देख लो, फिर पंजाब वाला देखो एक, यहां पर अपन सब काउंट करेंगे, यहां पर केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे वो राज्य, सभी को अपन एक साथ काउंट कर रहे हैं कि कितने राज्यों में मिलते हैं। मैंने कहा कि देखो एक जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा हो गया, दूसरा पंजाब हो गया, तीसरा हरियाणा हो गया, चौथा दिल्ली हो गया, चौथे के बाद पांचवा, तो आपने कहा पांचवा अपना यूपी हो गया, छठवां MP हो गया, सातवां महाराष्ट्र हो गया, आठवां तेलंगाना हो गया, नौवां आंध्र प्रदेश, 10वां कर्नाटक, 10 के बाद 11वां आता है आपका तमिलनाडु। मतलब आपके 11 राज्यों से जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है वो कौन सा है, आपने का NH44। कौन सा, आपने का NH44 है जो 11 राज्यों से होकर गुजरता है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है यहां से एक दो क्वेश्चन आपकी। अगर मैं अब देखते जाओ यहां पर आप बहुत गौर से,
ये कौन सा हिस्सा है आपने का? छत्तीसगढ़। अब देखो मैंने कहा अपन ने NH1 कहां से कहां तक लिया, तो आपने कहा अमृतसर से दिल्ली, और अमृतसर से अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो इनकी इसकी अगर मैं टोटल दूरी देखूं कि ये कितना लंबा है, तो आप बताओगे ये जो है वो है 12-26 किलोमीटर। ठीक, अगर मैं पहले राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं तो मैंने कहा पहला राष्ट्रीय राजमार्ग आपका कितना लंबा है, तो आप कहोगे 12-26 किलोमीटर, ये लगभग में है। ठीक, लंबा है ये। पहला आपका कंप्लीट होता है कितना? 1226 किलोमीटर। ठीक, 1226 किलोमीटर पहला हो गया। दूसरे की बात करूं, मैंने कहा दिल्ली से कहां पर जाता है? कोलकाता। और मैं अगर दूसरे की बात करूं, मैंने कहा दूसरा कितना लंबा है, तो आपने कहा 1490 किलोमीटर। ठीक, तो मैंने कहा 1490 किलोमीटर कौन सा है, तो आपने कहा NH2 दूसरा वाला कितना? आपने कहा 1490 किलोमीटर, ये आपका दूसरा होता है। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा तीसरा, तो आपने कहा तीसरा जो आता है वो आपका आगरा से मुंबई वाले क्षेत्र में आता है। और मैं इसकी अगर तीसरे की बात करूं, मैंने कहा तीसरा जो है वो कितना लंबा है, तो आप बताओगे इसकी जो लंबाई है वो है अपनी 1161 किलोमीटर। कितनी है? तो आपने कहा 1161 किलोमीटर। ये किसकी है? तो आपने कहा कि NH3 की, जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा है। पूछते ना मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा है? NH3। तो मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश से सीधा अपन कहां पर आए? महाराष्ट्र वाले हिस्से में आए। कौन सा मिलता है? NH3। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? आपने कहा ये जो लंबा है वो है 1161 किलोमीटर। ये आपका कौन सा कंप्लीट होता है? तो आपने कहा ये अपना तीसरा वाला होता है। अगर मैं चौथे की बात करूं तो मैंने कहा चौथा कौन सा है? तो आपने कहा ये मुंबई से अपन चेन्नई वाले क्षेत्र में जाएंगे, तो ये कौन सा मिलता है? तो आपने कहा ये मिलता है अपना चौथा। और चौथा अपना जो लंबा है वो कितना है? तो आप चौथे की लंबाई कितनी बताओगे? तो मैंने कहा ये है अपना 14-15 किलोमीटर। कितना? आपने कहा 14-15 किलोमीटर। ठीक, अगर इनकी लंबाई आपसे अगर पूछ ली जाए तो आप बता देना कि NH4 की जो लंबाई है वो है 14-15 किलोमीटर लगभग में रहती है इनकी लंबाई। ठीक, तो मैंने कहा कि इसकी लंबाई कितनी है? आपने कहा 14-15 किलोमीटर। किसकी है? आप बताओगे कि ये है आपकी NH4, मतलब चौथे वाले की। ये चौथा यहां पर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद पांचवें की बात करूं, मैंने कहा ये वाला हिस्सा। और अगर पांचवें की आप लंबाई की बात करूं तो मैंने कहा पांचवें की आपकी लंबाई कितनी है? तो आपने कहा कि 16-10 किलोमीटर। आपने कहा कि 16-10 किलोमीटर ये लंबा है। कहां से कहां तक जाता है? आपने कहा चेन्नई से कोलकाता। NH5 है। 16-10 किलोमीटर इसकी टोटल क्या है? आपने कहा लंबाई है। अगर मैं यहां पर गया कोलकाता, ये मुंबई वाला, कोलकाता से मुंबई कौन सा आता है? आपने कहा NH6 आता है। और NH6 की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो आपने कहा 1945 किलोमीटर। कितनी है? तो आपने कहा 1945 किलोमीटर आपकी कौन से की हो गई? तो आपने कहा NH6, मतलब छठवां राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कितना लंबा है? आपने कहा कि 1945 किलोमीटर का है ये आपका छठवां कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं सातवें की ओर बढ़ता हूं। अगर मैं यहां पर देखूं वाराणसी, यहां पर देखूं कन्याकुमारी, तो मैंने कहा कि वाराणसी से कन्याकुमारी की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर NH7, इसका जो लंबाई है वो है 2369 किलोमीटर। मतलब वाराणसी से अगर तुम कन्याकुमारी तक आओगे किस राष्ट्रीय राजमार्ग से? तो आपने कहा मैं आऊंगा NH7 से। और NH7 से अपन आएंगे तो ये कितना लंबा है? तो आपने कहा 2369 किलोमीटर, मतलब 2369 किलोमीटर ये है। कौन सा? आपने कहा NH7 वाला। NH44 की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने कहा NH44 कहां से कहां तक है? आपने कहा श्रीनगर से भैया ये अपना सीधा जाता है कहां तक? कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है श्रीनगर से? तो आपने कहा इसकी जो लंबाई होती है वो होती है आपकी 34-56 किलोमीटर। ये लगभग में रहती है, थोड़ी इसकी ज्यादा थोड़ी कम, ये लगभग में आपकी रहती है। तो मैंने कहा 34-56 किलोमीटर का कौन सा है? तो आपने कहा कि ये आपका आता है NH44। ठीक, कौन सा है? तो आपने कहा NH44। 34-56 पूछ ले, 35 तक पूछ ले, तो आप इसको किसको लगाओगे? आपने कहा कि NH हम 44 को लगाएंगे।
ठीक, तो मैंने कहा ये आपका कौन सा हो गया, तो आपने कहा NH44 वाला हिस्सा हो गया। NH44 कहां से कहां तक जाता है, आपने कहा श्रीनगर से ये जाता है सीधा, इसको अपन 35-56 कर लें, इसको अपन 35-56 कर ले, लगभग 35-56 इसका आता है। ठीक, तो मैंने कहा 35-56, 34-56 ये लगभग में इसका आपको देख लेना। तो मैंने कहा NH44 कितना है, तो आपने कहा ये आपका जाता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 35-56 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। अब अगर अपन बात करें तो मैंने कहा ये आपका कौन सा हुआ है, आपने कहा कि NH44, और मैं ये NH8 की बात करूं, मैंने कहा ये वाला हिस्सा कौन सा, आपने कहा 8 है। और अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो मैंने कहा इसकी लंबाई 20-58 किलोमीटर। ठीक, लगभग में इनकी लंबाई रहती है 20-58 किलोमीटर। तो मैंने कहा ये किसकी हो गई, तो आपने कहा NH8 कहां से कहां तक, मुंबई से लेके गुजरात वाले इससे राजस्थान सीधा हरियाणा कहां पर पहुंच जाता है, दिल्ली पहुंच जाता है। तो मैंने कहा कि मुंबई से सीधा दिल्ली पे पहुंचते हैं तो अपन कौन से जाएंगे, NH8 से जाएंगे। और ये कितना है, तो आपने कहा 20-58 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। अब आ जाओ इस पर, तो मैंने कहा NH47 एक ही अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा ये क्या है, तो आपने कहा ये आपका है 6 किलोमीटर का। ठीक, 6 किलोमीटर का आपका होगा NH47 NH47A, कितने का होगा, आपने कहा 6 किलोमीटर का। देखो कहां से कहां तक जाती है वो अपन ने देख लिया, कौन कौन से राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो अपन ने देख लिए, यहाँ पर उनकी लंबाइयां क्या है वो अपन ने देख ली है। ठीक, इतना आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको क्या देखना है, तो आपको अब इसके बाद देखना है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। अब मैंने आपसे पूछा कि ऐसा कौन सा राजमार्ग है जो भारत के सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरता है, आप क्या बताओगे, NH44 बताओगे ना, कितने 11 से गुजरता है। NH44 जो है वो सबसे ज्यादा राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे कम किससे गुजरता है, तो आपने कहा कि NH47 ही है। तो अपन बड़ा किसको कहेंगे, इनमें बड़ी सबसे लंबाई किसकी है, तो आपने कहा NH44 को। तो ये क्या है, तो आपने कहा भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा। अगर मैं भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं तो मैंने कहा कौन सा हो गया, तो आपने कहा NH44। पहले NH7 था, ठीक, 2369 वाला, लेकिन अब NH44 हो गया, श्रीनगर से सीधा कन्याकुमारी तक आ गया। तो आप कहोगे कि ये सबसे बड़ा कौन सा है, NH44 से पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आप कहोगे NH44। इतनी बात क्लियर। अगर मैं सबसे छोटे की बात करूं तो मैंने कहा छोटा कौन सा होता है, तो आपने कहा छोटा जो होता है वो आपका कौन सा होता है, तो आपने कहा कि ये होता है आपका NH47A। और NH47A की बात करूं तो ये कहां पर जाता है, तो आपने कहा ये जो जाता है वो जाता है केरल वाले हिस्से में। ये भारत का सबसे छोटा है। पूछा जाता है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आप बताओगे NH47A, ये अपना है सबसे छोटा। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, आप कहोगे 6 किलोमीटर का है बस, मात्र केवल। ठीक, किस झील पे आता है, आपने कहा वेम्बनाड झील के वेलिंगटन द्वीप पर ये आता है। ठीक, ये हो गया अपना भारत का सबसे छोटा, क्या हो गया, तो आपने कहा भारत का सबसे छोटा। अगर मैं भारत के सबसे छोटे की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा सबसे छोटा कौन सा है, आपने कहा केरल, केरल में आता है, कौन सा आता है, तो आपने कहा NH47A कितना है, तो आपने कहा 6 किलोमीटर का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सबसे बड़ा पूछा जाता है, सबसे छोटा पूछा जाता है। मैंने कहा बड़ा NH44 है, कहां पर है, आपने कहा श्रीनगर से सीधा कन्याकुमारी तक जाता है। सबसे छोटा केरल में है, किस झील पर है, वेम्बनाड झील पर है, किस द्वीप पर है, तो आपने कहा कि वेलिंगटन द्वीप पर आता है। कितना, 6 किलोमीटर का है। ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये दोनों ही जो अब मैंने आपको पॉइंट बताए ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और परीक्षा में हर बार पूछे गए हैं। ये तो आपके इतने हो गए। अब देखो कुछ फैक्ट आपके, अगर मैं यहाँ पर NH1 की बात करूं, मैंने कहा NH1 प्लस के NH2 को मैं एक साथ मिलाता हूं क्योंकि ये मिले हुए हैं पहले से ही। अगर मैं NH1 और NH2 की अगर मैं बात करता हूं, ये पहले से ही मिले हुए हैं। कैसे मिले हुए हैं, तो आप देखो NH1 अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से सीधा कोलकाता। तो इस वाले पूरे को मैं क्या नाम दूंगा, तो आपने कहा कि इसको अपन बोलेंगे ग्रांड ट्रंक रोड। क्या बोलेंगे, पूछा जाता है कि ग्रांड ट्रंक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर बनाया गया है, कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर बनाया गया है, तो आपने कहा 2। पहला NH1, NH2, इसे क्या बोलते हैं, तो आपने कहा ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं इसे। इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, आपने कहा कि इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। किसने, शेरशाह
सूरी ने। ठीक, आपने कहा कि जो इसका निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? आपने कहा शेरशाह सूरी ने करवाया था। कब? 16वीं शताब्दी में करवाया था। केवल इसने पूरा निर्माण नहीं करवाया था, जो कच्चा था इसने कच्चे को पक्के में बदल दिया था केवल। ठीक, ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो बहुत ही ज्यादा प्राचीन काल से जाता आ रहा है ये, लेकिन बस इसका वो कच्चा था, इसलिए इसने पक्का किसने करवा दिया था? तो आपने कहा शेरशाह सूरी ने इसे केवल पक्का करवा दिया था। इसीलिए निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? शेरशाह सूरी को। किसका? आपने कहा NH1 + NH2, इसे अपन क्या बोलते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक, ये आपके क्लियर पॉइंट होते हैं। इसके बाद आप आ जाओ एक योजना की बात करूं तो मैंने कहा ये योजना का नाम है, यहीं पर अपन लिख दे रहा है इसको यहां पर। ठीक, इस योजना को बोलते हैं अपन स्वर्णम चतुर्भुज योजना। क्या बोलते हैं? तो आपने कहा स्वर्णम चतुर्भुज योजना। ये योजना क्या है? तो आपने कहा कि स्वर्णम चतुर्भुज योजना एक ऐसी योजना है जिसमें बड़े बड़े महानगरों को जोड़ा जाता है एक साथ। आपने कहा किसकी योजना है? तो आपने कहा अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपने कहा कि किसकी है? तो आपने कहा अटल बिहारी वाजपेयी की योजना है। कौन सी है? आपने कहा स्वर्णम चतुर्भुज योजना किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी की है। कब शुरू की गई थी? तो आपने कहा कि ये शुरू की गई थी 1999 को। ठीक, स्वर्णम चतुर्भुज योजना जो है वो 1999 को शुरू कर दी थी। किसकी योजना है? अटल बिहारी वाजपेयी की है। 1999 को स्टार्ट हुई थी। कौन सी? स्वर्णम चतुर्भुज योजना। क्या करती है? बड़े बड़े महानगरों को एक साथ जोड़ती है। मैंने कहा अगर मैं 2012 की बात करूं, मैंने कहा 2012, तो इसने 2012 में बहुत ही चमत्कार काम किया है। क्या किया है? तो आपने कहा 2012 में इसने 4 महानगरों को एक साथ जोड़ा। 4 महानगर। ठीक, ये 4 महानगरों की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि एक योजना है जिसका नाम है स्वर्णम चतुर्भुज योजना, और स्वर्णम चतुर्भुज योजना के द्वारा बड़े बड़े महानगरों को एक साथ जोड़ा जाता है। मैंने कहा कि किसकी योजना है? आप कहोगे अटल बिहारी वाजपेयी की योजना है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। मैंने कहा कि कब बनी? तो आपने कहा 1999 में ये बन गई थी। लेकिन 2012 की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा 2012 में क्या हुआ? तो इसने एक बहुत अच्छा चमत्कार काम किया, 4 महानगरों को एक साथ जोड़ा। और उन महानगरों की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि ये कौन सा है आपका? आपने कहा कि 4 महानगरों को मैंने जोड़ा। दिल्ली से अगर मैं आया मुंबई, और मुंबई से अगर मैं सीधा पहुंचता हूं तो आपने कहा कि ये तमिलनाडु वाले हिस्से में। इसके बाद मैं यहाँ पर गया कोलकाता, और कोलकाता से मैं यहाँ पर फिर आया कौन से वाले एरिया में? तो आपने कहा आप फिर से आए किसमें? तो आपने कहा आप फिर से आए कोलकाता। मतलब किस प्रकार का डायग्राम बनता है? आपने कहा दिल्ली आपका ये हो गया, दिल्ली के बाद मैंने कहा कि मुंबई आपका ये हो गया, और इसके बाद मैंने कहा चेन्नई ये वाला हिस्सा हो गया। कौन सा हो गया? चेन्नई ये वाला। और मैंने कहा कि कोलकाता आपका ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक, अगर मैं इन चारों की बात करूं, मैंने कहा देखो दिल्ली, मैंने कहा कोलकाता, मुंबई, और मैंने कहा चेन्नई। मैंने कहा कि मैंने इन कितने महानगरों को एक साथ जोड़ दिया? तो मैंने कहा कि मैंने इन 4 महानगरों को एक साथ जोड़ दिया इस प्रकार से। ठीक, तो मैंने कहा कि अगर मैं 4 महानगरों को एक साथ जोड़ूंगा तो उस योजना का मैं क्या नाम दूंगा? आपने कहा स्वर्णम चतुर्भुज योजना। और ये स्वर्णम चतुर्भुज योजना बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है परीक्षा में बार बार। ठीक, मैंने कहा कौन सी है? तो आपने कहा दिल्ली के बाद कौन सा है? तो आपने कहा मुंबई के बाद कौन सा है? आपने कहा कोलकाता, और मैंने कहा कि कोलकाता के बाद आपका कौन सा आता है? आपने कहा चेन्नई। ठीक, ये 4 महानगर ऐसे हैं कि जो आपस में एक साथ जुड़ती हैं। ठीक, मैंने कहा कौन सा? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये 4 महानगरों को एक साथ जोड़ा गया किस योजना के तहत? तो आप बताओगे ये योजना है जिसका नाम है स्वर्णम चतुर्भुज योजना। कौन सी योजना है? आपने कहा स्वर्णम चतुर्भुज योजना। स्वर्णम चतुर्भुज योजना के द्वारा बड़े बड़े महानगरों को एक साथ जोड़ा जाता है। ये चली कब थी? 1999 को। किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी को। चमत्कार का काम कब किया? 1912 को। कितने? 4 महानगरों को एक साथ जोड़ा है। किस किस को? आपने कहा दिल्ली, मुंबई, और इसके बाद चेन्नई और कोलकाता। इन 4 महानगरों को एक साथ जोड़ दिया गया किस योजना के तहत? तो आपने कहा स्वर्णम चतुर्भुज योजना के तहत। यहाँ पर आपका राष्ट्रीय राजमार्ग का चैप्टर होता है कंप्लीट। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में हर बार पूछा गया है। एक फैक्ट आपको यहाँ पर देखकर चलना है, कितने राज्यों में आता है, कितने राज्यों में आता है,
कौन कौन से राज्यों से कौन कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, ठीक, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, NH1 NH2 को मिलाकर क्या बोलते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं, निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। ये आपके फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आज आपके पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मजेदार होने वाली है। अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हो तो आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा है, अच्छा से बना भी है अपना। ठीक, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है, एक दो बार आप वीडियो को देखोगे तो आपको निश्चित ही ये चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक था आपका राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक, ये राष्ट्रीय राजमार्ग का आपका पूरा कंप्लीट होता है काम। इसके बाद हम अगली वीडियो लेकर आएंगे। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सबसे ज्यादा अपने भाई अपने यार सभी के साथ जोड़िए, क्योंकि वो भी अपनी पढ़ाई को आसानी से आगे बढ़ा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।